हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड कम बैक विद द अनदर वीडियो। आज मैं इस वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इससे पहले पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। इस टेंस के हिंदी वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि कार्य भविष्य में होगा। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं घर जाऊंगा, आज वो स्कूल नहीं जाएगी, क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी। तो चलिए सिंपल फ्यूचर टेंस का कुछ सेंटेंस बना कर देखते हैं। इसका सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ विल, सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें और एक चीज़ है कि जो सब्जेक्ट है आई और वी, उसके साथ सेल लगाया जाता है, और बाकी जितना सब्जेक्ट रहता है जैसे यू हो गया, दे हो गया, वो सब के साथ विल यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं घर जाऊंगा, नाउ आई शेल गो होम। दूसरा एग्जाम्पल, आज हमारे घर में मेहमान आएंगे, टुडेज द गेस्ट विल कम टू आवर होम। तीसरा एग्जाम्पल, हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, वी शेल गो टू स्कूल अलोंग। वो हवाई जहाज़ से अमेरिका जाएगी, सी विल गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन। देखिए आई और वी के साथ सेल लगा है, और बाकी जितने सब्जेक्ट के साथ हमेशा विल लगा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आई और वी के साथ हमेशा सेल लगता है, बाकी जितना भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ विल लगेगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ विल और सेल लगेगा, साथ में नॉट यानी नेगेटिव है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा, नाउ आई सेल नॉट वेट फॉर हर। सेल के साथ क्या लग गया? नॉट लग गया, यानी नेगेटिव हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, वो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी, ही विल टेल मी नथिंग अबाउट हर। तीसरा एग्जाम्पल, तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ोगे, यू विल नेवर रीड दिस बुक। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यानी वाक्य के शुरू में क्या हो। इसका फॉर्मूला आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ जो लगता है वो पहले आ जाएगा, बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम कुछ देर बाद बाज़ार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम। देखिए विल जो हो गया पहले आ गया, यानी सब्जेक्ट के साथ जो लगे वो पहले आ जाता है। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या वे जॉब तलाश करने दिल्ली जाएंगे, विल दे गो टू दिल्ली टू सर्च फॉर जॉब। थर्ड एग्जाम्पल, क्या तुम बिजली का बिल जमा करोगे, विल यू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी जैसे क्या आएगा माने क्वेश्चन, तो वो जो सब्जेक्ट के साथ लगता है वो पहले आके, बाकी जो रहता है आपका फॉर्मूला वो सेम रहता है। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का कुछ सेंटेंस दिया जा रहा है ताकि आप इसका प्रैक्टिस कर सको। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आते हैं। ये सब रहने से हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इसको कहेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कुछ रूल जान लेते हैं कि अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई वी के साथ सेल वी और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल भी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, तो क्या होगा इसका? आई सेल बी रीडिंग माई बुक। दूसरा है, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तीसरा है, वो पाठ याद कर रहा होगा, ही विल बी लर्निंग द लेसन। चौथा एग्जाम्पल है, तुम मेरे नौकर को बुला रहे होंगे, यू विल बी कॉलिंग माई सर्वेंट। पांचवा एग्जाम्पल है, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, विल सेल बी कमिंग टू योर हाउस। यानी देखिए आई के साथ क्या लगा? सेल बी, एंड वी के साथ भी सेल बी लगेगा, एंड बाकी जितना भी सब्जेक्ट है उसके साथ विल भी लगेगा। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के रूल के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में विल या सेल के बाद नोट लगा देते हैं। इस टेंस में कल के लिए हम लोग यूज करते हैं टुमारो, यानी टुमारो लगाते हैं कल के लिए। चलिए अभी कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैं दिल्ली नहीं जा रहा होगा, आई शेल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली,
वो अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी। शी विल नॉट बी प्लेइंग विद द हर डॉल। गाय घास नहीं चर रही होगी। द काउ विल नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास। चौथा एग्जाम्पल, वो ये बाज़ार नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। वी सेल नॉट बी थ्रोइंग ए बॉल। यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है और सेल के साथ क्या लग गया, नॉट, बी। और जो आपका दे हो गया मतलब अदर सब्जेक्ट के साथ वो क्या लग गया, उसके साथ विल नॉट। अब बात करते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। रूल नंबर 1, अगर वाक्यों में क्या लगा हो तो सेल या विल को कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, फिर बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या वो बाज़ार जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू द मार्केट। दूसरा एग्जांपल, क्या मैं गांव पैदल जा रहा हूँगा, तो क्या वो सेल आई बी गोइंग टू द विलेज ऑन फुट। यानी जो सब्जेक्ट के साथ लगता है उसको पहले लगा दिया जाता है, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। अब इसी का रूल नंबर 2 देखते हैं। अगर वाक्य के बीच में कब यानी क्वेश्चन टैग, कब, क्यों, व्हाट, वेयर, ये सब क्या क्वेश्चन है, आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनके अंग्रेजी में फिर सेल या विल, फिर कर्ता, फिर बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। कहाँ जा रहे होंगे तो कल कहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन है, तो उसको पहले लगाएंगे वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ जो लगता है उसको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। इसी तरह आप खुद से टेंस बना सकते हैं, यानी इस टेंस का आप खुद से सेंटेंस बना सकते हो इस फार्मूला को यूज़ करके। अब इसका रूल नंबर 3 देखते हैं। कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, व्हिच, हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, कितने लड़के, इट मीन्स हाउ मैनी बॉयज़, उसके साथ क्या लगेगा, विल भी लगेगा। स्लीपिंग इन द रूम, यानी हाउ मैनी बॉयज़ विल बी स्लीपिंग इन द रूम, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ विल हैव या शेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए आगे एग्जांपल में देखते हैं इसको। चलिए इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ विल और शेल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वो अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी, तो क्या होगा इसका, सी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। सी के साथ क्या लग गया, विल हैव प्लस कंप्लीट का वर्ब 3 कंप्लीटेड हर होमवर्क। दूसरा एग्जांपल, मेरे घर पहुंचने से पहले वो गृह कार्य कर चुकेगी, सी विल हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। तीसरा एग्जांपल, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकेगी, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। पहले फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी, द ट्रेन विल नॉट हैव डिपेचर बिफोर द रीचेस द स्टेशन। दूसरा एग्जांपल है, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुकेगा, द thief will not have run away from the police comes। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, यानी क्वेश्चन से शुरू होगा, यानी क्या से। पहले इसका रूल देख लेते हैं फार्मूला। पहले विल और सेल लगेगा, उसके साथ सब्जेक्ट, उसके साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या 10 बजे तक तुम यह कार्य आसानी से पूरा कर लोगे, विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क इजली बाय 10 o'clock। दूसरा एग्जांपल है, क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच चुकेंगे, सेल वी हैव रीच्ड दिल्ली बाय 5 o'clock। थर्ड एग्जांपल है, क्या मेरे स्कूल जाने से पहले पिताजी खाना खा चुकेंगे, विल द फादर हैव ईटन द फूड बिफोर आई गो टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो। फार्मूला देख लेते हैं इससे क्या होगा। क्वेश्चन होगा, उसके साथ विल या सेल लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे, वेयर विल यू हैव गॉन बिफोर आई कम।
दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे आने से पहले तुम यहाँ क्या कर चुकोगे? व्हाट विल यू हैव डन हेयर बिफोर आई कम। तीसरा एग्जाम्पल है, मेरे कुछ कहने से पहले वो नाराज़ क्यों हो चुकेगी? व्हाई विल सी हैव बिकम एंग्री बिफोर आई से समथिंग। यानी जो क्वेश्चन है, यानी व्हाई, व्हाट, हाउ, वो पहले आ जाता है, उसके साथ जो सब्जेक्ट के साथ लगता है वो आ जाता है, बाकी सारा सेम रहता है। यहाँ पे कुछ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्सरसाइज दिया जा रहा है ताकि आप इसका प्रैक्टिस करके आप अच्छा से इस टेंस को समझ सकें। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस का आखिरी टेंस के बारे में, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में समय दिया रहता है, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में समय नहीं दिया जाता है। चलिए इसको आगे अच्छा से समझते हैं। देखिए इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? विल, शैल, हैव, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ टाइम लगेगा जो रहेगा। जैसे लड़के 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इसका क्या होगा? द बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड फॉर एन आवर, ये टाइम दिया हुआ। दूसरा एग्जांपल है, मैं अपना बिजनेस मई में शुरू कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मई। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसके साथ क्या क्या लगेगा? सब्जेक्ट के साथ विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ टाइम। फॉर एग्जांपल, बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जांपल, वो अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस अप्रैल। यानी नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ जो लगता है विल, हैव, शैल हैव के बाद नोट लगा दिया जाता है। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, यानी क्वेश्चन से शुरू हो, यानी क्या से शुरू हो, व्हाट। इसका फॉर्मूला आता है, विल, शैल के साथ सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ टाइम यानी सिंस या फॉर एग्जांपल, क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? विल द पीपुल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जांपल इज, क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा? विल द शॉपकीपर हैव बीन सेलिंग द स्वीट्स सिंस मॉर्निंग। यानी क्या मतलब क्वेश्चनिंग से शुरू हो रहा है, तो सब्जेक्ट के साथ जो लगता है वो पहले आ जाता है, बाद में वो नोट लगाकर नेगेटिव बन जाता है सेंटेंस। अब इसी का और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं जो कि क्वेश्चनिंग से शुरू होता है, यानी व्हाट, हाउ। तो इसका भी सेम रूल रहेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, बाहर 1 घंटे से कौन रो रहा होगा? हु विल हैव बीन वीपिंग आउटसाइड फॉर 1 आवर। सेकेंड एग्जांपल इज, ड्राइवर 1 घंटे से वो बस अधिक तेज क्यों चला रहा होगा? व्हाई विल द ड्राइवर हैव बीन ड्राइविंग फास्टर दैट बस फॉर 1 आवर। यानी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनिंग जो है, जैसे हाउ, व्हाट, व्हाई, वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ जो लगता है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर रहता है सेम रहेगा बस। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ टेंस की टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी ऐसा ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो आते रहेगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए एंड सीखते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।